अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की क्विक मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं अपनी बहुत सी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर चुकी हूँ कि मैं वेजिटेबल स्टोरेज करने की वजह से बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिन्हें बहुत क्विकली रेडी कर लेती हूँ। तो आज मैं क्विक मैकरोनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सी क्विक रेसिपीज़ शेयर करूँगी जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं वॉच किया। तो जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं वॉच किया जिसमें मैंने वेजिटेबल स्टोर करने के मेथड बताए हैं और जिस जिस पर्पज़ के लिए हमें वेजिटेबल चाहिए उस पर्पज़ के लिए हमने उनकी कटिंग की और उनको स्टोर किया। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस वॉच नहीं की तो आप लोग जाके वो देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों के गेस्ट आने हो और विदिन 5 मिनट आप किस तरह से मैकरोनीज़ या पास्ता रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पास्ता निकाल के रख लिया था जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद मैंने ब्रेस्ट का एक पीस लिया चिकन का, वो भी मैं इसके साथ मैकरोनी के साथ ही बॉईल कर लूँगी। आप पास्ता बना रहे हैं या मैकरोनीज़ बना रहे हैं उसके साथ ही आप चिकन को बॉईल कर लिया करें। फिर इससे क्या होता है कि टाइम की बचत और ज़्यादा हो जाती है। चिकन हमारा मैकरोनी के साथ ही बॉईल होगा। आपको पता है कि चिकन ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा हमें बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी देर में हमारी मैकरोनीज़ जो है वो बॉईल होंगी उतनी देर में हमारा चिकन भी साथ में बॉईल हो जाएगा। और हमने एक अनदर पैन लिया, उसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया। मैकरोनी मेरी जो है वो बॉईल हो चुकी थी। ऑफ कैमरा मैंने उनको उतार लिया था। सिर्फ सिंपल नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के हमने उनको बॉईल किया था। और चिकन को हम शर्ट कर लेंगे। और अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। साथ में इसमें ग्रीन ऑनियन शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें सिंपल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ग्रीन ऑनियन का चाइनीज़ रेसिपीज़ पे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सीज़न में है इस वक्त और बहुत ज़्यादा चीप जो है वो मिल रहा है, तो आप इसको लेके स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी देर तक ये स्टोर हो जाता है। मैंने इसको काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मंगवा के फिर इसकी कटिंग करके साफ़ करके इसको स्टोर कर लिया था। उसके अलावा मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। हम प्याज को और अदरक लहसुन के पेस्ट को सौटे करेंगे। उसके बाद मैंने जो चिकन बॉईल किया था उसको श्रेड कर लिया, तो वो भी मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दिया। तो बहुत ही जल्दी ये इस पर सौटे हो जाएगा। आपको पता है ये चीज़ें इतनी सॉफ्ट होती हैं और इतनी क्विक सौटे होने वाली होती हैं कि जल्दी से बस रेडी हो जाती है। इनमें कुछ भी गलाने वाली तो चीज़ होती नहीं है जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब आ जाती है बारी हमारी वेजिटेबल्स की। तो देखिए, जब हमने पास्ता रेडी करना हो या मैकरोनीज़ तो उसके लिए हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर करूंगी कि आप लोग अगर थोड़ी सी एफर्ट पहले से करके रखते हैं तो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप लोगों के कोई गेस्ट आ रहे हो, यहाँ आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्विकली कुछ रेडी करना हो तो आप लोग बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये वही वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने पहले से कट करके रखा था, तो मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं इनको जल्दी से निकालती हूँ और जो भी मैंने चीज़ रेडी करनी हो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है कि वेजिटेबल इस तरह से कट करके रखेंगे तो वो बाद में बहुत ज़्यादा उनमें मॉइस्चर आ जाएगा या वो लिक्विड ही हो जाएंगी और वो सॉफ्ट हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है आपके कुक करने पे। आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक जो है वो नहीं करना। आपने इसको हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद इसमें से थोड़ा मॉइस्चर निकलेगा। आपको पता है वेजिटेबल में नेचुरली ये चीज़ होती है, उसमें मॉइस्चर होता है। थोड़ा सा मॉइस्चर निकलेगा लेकिन आपने उसको हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें सॉसेस ऐड कर लेनी है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका शामिल कर रही हूँ और मैं इसको हल्का सौटे करूँगी। अच्छा, अगर आप लोग फ्रेश वेजिटेबल भी डालते हैं तो जो लोग उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं तो आपको पता है फिर उसमें से इतना ज़्यादा मॉइस्चर निकलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, उनका क्रंच खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली आप लोगों के कुक करने पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करके इसमें से मॉइस्चर को ख़त्म करना है और बाद में इसमें सॉसेस ऐड कर देनी है और थोड़े से स्पाइसेस जो भी आप डालना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड की है। अब मैं इसको हल्का सा सौटे करूँगी। सिर्फ इतनी देर तक करेंगे जितनी देर तक इसमें थोड़ी सी जो नमी है ना वो है और ये जो इसमें मॉइस्चर होता है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम जल्दी से बस इसमें अपनी मैकरोनी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا اتنا، اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے روزہ بھی ہے تو روزے میں وائس اوور کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے میں نے میکرونی بوائل کر کے رکھ لی تھی، وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی۔ اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا، اتنی فلیورفل یہ میکرونی جو ہے وہ ریڈی ہوگی آپ کی، اور بہت آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی اگر آپ نے ویجیٹیبل پہلے سے اسٹور کی ہوں گی۔ اس میں تھوڑی سی کیچپ ایڈ کروں گی اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے۔ اب نیکسٹ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ اس کو وائٹ سوس پاستا میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں۔ ویجیٹیبل میں بالکل بھی کچھ بھی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی، کوئی ویجیٹیبل خراب نہیں ہوں گی، ان کے کلرز خراب نہیں ہوں گے۔ آپ نے بالکل بے فکر ہو کے اس چیز کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میری وہ ریسیپی نہیں دیکھی، وہ ویڈیوز نہیں واچ کی جس میں میں نے ویجیٹیبل کو اسٹور کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ کس طرح سے آپ ملٹی پرپز جو ہے وہ ویجیٹیبلز کو یوز میں لا سکتے ہیں، اور ان کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کو اسٹور کرنا ہوتا ہے، تو آپ لوگ جا کے میری وہ ویڈیو واچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم 2 سے 3 منٹ بس اس کو لو فلیم پہ لڈ سے کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی اسٹیم پیدا ہو، اور ہماری مزیدار سی میکرونی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ صرف میں اپنی ویڈیو آپ لوگوں کو واچ کروا کے تو میں چلے جاؤں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے فالوورز کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھی چیز شیئر کروں، جس چیزوں کو میں فالو کر کے فائدہ اٹھا رہی ہوں وہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں اپنے فالوورز کو ہر وہ چیز بتاؤں جو میں نے سیکھی اور مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ اور اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں تو پلیز آپ بھی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ ویڈیوز بناتے وقت بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے، اور اس ایفرٹ کا اگر آپ لوگ مجھے تھوڑا سا بھی صلہ دے دیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز لے کے آتی رہوں۔ اور انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے لیے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہوگی سیکھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔